Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed lesson 5, Jack and the Beanstalk of your Wordsworth English Reader book. And I'm sure all of you must have read the lesson and completed all the exercises of lesson 5. Now children, today I'm going to start with Unit 9, Simple Present Tense of your English Grammar book. Fine? So all of you, please take out your English Grammar book and turn to page number 36. Children, please take out your English Grammar book, turn to page number 36 as I'll be starting with Unit 9, Simple Present Tense. Now students, what do you mean by tense? है ना? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है. टेंस मीन्स टाइम. एज सिंपल, अपने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो कि टेंस मीन्स टाइम. और प्रेजेंट क्या है? जो अभी है, जो आज है, वो प्रेजेंट है. जो बीत गया, आज आप क्लास 3 में हो, ये प्रेजेंट है. आप क्लास 2 में थे, वो पास्ट है. आप क्लास 4 में जाओगे, वो फ्यूचर. तो देयर आर मेन 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस क्या? जो अभी है. पास्ट टेंस जो बीत गया है ना. टुडे प्रेजेंट टेंस, यस्टरडे पास्ट टेंस एंड टुमारो फ्यूचर टेंस. फाइन. अब हमको इस सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं. सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज करेंगे, ये अभी हम. और जो टेंस है वो किस सेंटेंस के वर्ड से पता चलता है. सबको पता है वर्ब, है ना. जो एक्शन वर्ड होता है वो वर्ब. और सेंटेंस में हमको वर्ब से ही पता चलेगा कि टेंस कौन सा है ना. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में टेंस पता करना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए? आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. और वर्ब हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? वर्ब जो भी एक्शन हम करते, जो हमारा एक्शन वर्ड है, जो भी वर्ड जिससे हमारा एक्शन, जो भी हम काम करें, जैसे आई एम टीचिंग, अभी मैं टीच कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, है ना. यू आर लिसनिंग, you listen, I teach. So teach, listen, eat, stand, sleep, write, play, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं. दैट्स मीन दीज आर ऑल वर्ब्स. और बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद रखना है कि वर्ब जो है हमेशा रूट फॉर्म में रहता है. और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसे जैसे आपकी बड़ी क्लास होती जाएगी, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, तब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा. उसमें एक रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सब्जेक्ट आपको पता है, हम सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब में एस या ईएस लगेगा. ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाऊंगी. अभी सबसे पहले आपको ये जानना है कि टेंस मीन्स टाइम एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में मीन्स जो अभी टाइम जो है, टुडे. लाइक यू आर इन क्लास 3 नाउ, ये प्रेजेंट है. आप 2 में थे, वो पास्ट है. आप 4 में जाओगे, वो फ्यूचर. तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रही हूँ बच्चों. नाउ एग्जाम्पल्स. The first sentence: I celebrate my mother's birthday I celebrate my mother's birthday every year. ये बच्चों आपका फर्स्ट सेंटेंस है. आई सेलिब्रेट माई मदर्स बर्थडे एवरी ईयर. अब इसमें हमें क्या देखना है कि कौन सा इसमें वर्ब है,
क्योंकि सेंटेंस में वर्ब भी हमको टेंस बताएगा, ठीक है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और जो एक्शन वर्ड है दैट इज दी वर्ब, वो क्या है, सेलिब्रेट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, आई आपका सब्जेक्ट है, तो हमने सेलिब्रेट प्रेजेंट टेंस में एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें कोई एस नहीं लगा है। तो आई सेलिब्रेट माई मदर्स बर्थडे एवरी ईयर, इन दिस सेंटेंस जो वर्ब है वो सेलिब्रेट है, और सेलिब्रेट रूट फॉर्म में है, दैट मीन्स कि कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज माई फादर decorates the home. My father decorates the home. अब इसमें हमें सबसे पहले क्या पहचानना है, वर्ब को, बिकॉज इट इज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस द टेंस। सो व्हाट वर्क डज द फादर डू, ही डेकोरेट्स। तो डेकोरेट पापा क्या करते हैं, डेकोरेट करते, डेकोरेट करना है, सजाना। सो यहाँ पे डेकोरेट वर्ब है, दैट मीन्स कि ये डेकोरेट से ही हमको टेंस पता लगेगा। एंड डेकोरेट्स में एस लगा हुआ, आप यहाँ देखो, रूट फॉर्म डेकोरेट है, उसके एंड में क्या लगा है बच्चों, ये ध्यान से देखो, एस लगा है ना। क्यों एस लगा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय फादर। जब भी हमारा सब्जेक्ट, जब हम किसी एक सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। So here in this sentence we are talking about my father. My father is the subject. And father कितने हैं, सिंगुलर, we are talking about one father. तो जब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा बेटा, तो यहाँ पे हम जो वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें एस लगा देंगे। किस टेंस में बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? ये आपको अभी मैं इसके रूल्स समझाऊंगी, अभी तो एग्जाम्पल्स में भी समझाती जा रही हूँ, आगे इसके कुछ रूल्स समझाऊंगी, ठीक है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या आई होगा या यू होगा, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस या ई एस एन में लगाएंगे। देन द थर्ड एग्जाम्पल इज माय aunt cooks special dishes. Okay, fine. Now, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, My aunt cooks special dishes. सब्जेक्ट my aunt है। Now what work does the aunt do? aunt क्या काम कर रही है, she cooks special dishes. So cooks क्या है बच्चों, cooks यहाँ पे वर्ब है। अब ध्यान से देखो, cook रूट फॉर्म है, उसमें क्या लगा है, एस लगा है। हमने एस क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगाएंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में हम एस लगाएंगे। तो यहाँ पे कुक्स में एस दिया। Then the fourth example, we invite friends and relatives. ओके, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, इसमें किसकी हम बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट वी। और वी क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, वी तो प्लूरल प्रोनाउन है, आई का प्लूरल वी होता है ना। वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्लूरल है, ये टॉकिंग अबाउट वी, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अब वी क्या वर्क कर रहा है, व्हाट इज द एक्शन डन बाय वी, इनवाइट। तो इनवाइट क्या है, इनवाइट हमारा वर्ब है। वी इनवाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, वी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, दैट इज इनवाइट।
सो वी इनवाइट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. क्लियर? अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब रूट फॉर्म में रहेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के एंड में एस या ईएस हम ऐड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेलिंग ऑफ दी वर्ब. और ये किसका रूल है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है. इसीलिए आपको सब्जेक्ट अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वर्ब, क्योंकि वर्ब से टेंस पता लगेगा और सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब में रूट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे कि रूट फॉर्म में ये हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा. नाउ द फिफ्थ सेंटेंस. They bring gifts for her. Now, in this sentence हम किसके बारे में बात करें? We are talking about they. तो they क्या है? They subject है. And they कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है. थर्ड पर्सन का प्लूरल they होता है, प्लूरल प्रोनाउन, isn't it? Now what are they doing? They bring gifts for her. तो bring क्या है? वो bring एक्शन वर्ड है, that means ये वर्ब है. तो अब यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आप bring देखो रूट फॉर्म में हमने लिया है, इसमें कोई एस और ईएस नहीं ऐड किया है. क्लियर? नाउ the sixth one. She cuts the cake. Now सब्जेक्ट क्या है? she. she कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है जो किसी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखो वर्ब क्या, व्हाट डज शी डू? शी कट्स द केक. कट्स वर्ब है, कट रूट फॉर्म में, उसके एंड में हमने क्या लगाया? एस. क्यों लगाया एस? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर. क्लियर? तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो रूट फॉर्म में उसमें एस या ईएस हम ऐड करेंगे. क्लियर? सो आई होप अभी ये आप लोगों को सबको ये 6 एग्जाम्पल समझ में आ गए. सो नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस एंड राइट दिस 7. Okay. Now the 7th example. All of us wish for a long life. Now, the sentence is all of us wish for a long life. इसमें सब्जेक्ट क्या है? all of us. सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट all of us, हम सारे, है ना. सो all of us सब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि प्लूरल है. तो इसमें what do we do? We wish, है ना. सो wish is the verb, और क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो विश एज इट इज रूट फॉर्म में लिखा है. जो भी वर्ब है वो एज इट इज लिखा है, उसके एंड में हमने एस नहीं लगाया, ईएस नहीं लगाया, है ना. यहाँ पे अगर ऑल ऑफ अस की जगह शी होता, ही होता, तो हम यहाँ विश की जगह बच्चों क्या लिखते? विशेस. ही विशेस फॉर अ लॉन्ग लाइफ या ही विशेस फॉर अ लॉन्ग लाइफ. बट अगर आई होगा, यू होगा, वी होगा, ऑल ऑफ अस होगा, तो हम विशेस की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? विश. क्लियर? देन द लास्ट एग्जाम्पल इज we spent the whole day together. Now subject क्या है बच्चों? we. okay, we subject है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना. we प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसमें जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो क्या है? स्पेंड. प्लूरल है तो रूट फॉर्म एज इट इज लिखा है, कोई इसमें हमने एंड में एस ईएस नहीं ऐड किया.
We spent the whole day together. This is the last sentence of these examples. We subject plural है तो spend root form में as it is लिखा है. Fine. Now, अब बेटा if you look at page number 36, अब आपको एक रूल को इसको बहुत अच्छे से सारे बच्चों को अंडरलाइन करना है. प्लीज अंडरलाइन द लास्ट 3 लाइन्स. पहले मैं आपको फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ के समझाती हूँ, फिर यू अंडरलाइन. The underlined words, we are talking about these sentences जो मैंने समझाए. इसमें जितने भी underlined words हैं वो verbs हैं, और वो सारे verbs किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. एंड हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं? जब हमको जनरल स्टेटमेंट्स बताने होते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. और इसमें आपको बेटा ये याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब रूट फॉर्म में यूज होता है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस या ई एस एन में ऐड करते हैं. नाउ प्लीज अंडरलाइन द लास्ट 3 लाइन्स ऑफ दिस पेज. इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सबसे पहले आपको बच्चों ये याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के रूट फॉर्म्स यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं विद द रूट फॉर्म, है ना. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में हम एस ई एस लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म का वर्ब एज इट इज लेंगे. ठीक है. नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन. अब बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो. ठीक है. यहाँ पे एक सर्कल बना है और उस सर्कल के अंदर लिखा है verb 1. Now what does this V1 means? This V1 means verb first form. ये V1 का मतलब क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसको हम वर्ब का रूट फॉर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रूट फॉर्म दी बेस फॉर्म. ठीक है. अब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से नाउन्स और कौन कौन से प्रोनाउंस के संग हम रूट फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आए, अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आए हो तो हम वर्ब का रूट फॉर्म यूज करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट वी, प्लूरल है वी भी, है ना, वी प्लूरल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट बच्चों यू, सेकेंड पर्सन के साथ भी हम वर्ब का रूट फॉर्म यूज करते हैं. या हमारा सब्जेक्ट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन दे, तो हम वर्ब का रूट फॉर्म यूज करते हैं. फाइन. उसके अलावा अब जैसे कुछ प्लूरल नाउन्स ले लो. लेट्स से पेरेंट्स. पेरेंट्स एस लगा हुआ है, प्लूरल है, तो हम हमेशा वर्ब का रूट फॉर्म यूज करेंगे. लेट्स टेक अनदर प्लूरल प्रोनाउन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन भी प्लूरल है, so we'll use the first form of verb, that is the root form. Parents, children. Fine. Now let's take another noun, cows. तो हम हमेशा रूट फॉर्म यूज करेंगे. ये सब क्या है बेटा? सब्जेक्ट. अगर ये सब सब्जेक्ट हो तो आप वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, दैट इज दी रूट फॉर्म यूज करोगे. या आपका सब्जेक्ट है, लेट्स से रवि एंड राम. We are talking about 2 nouns, Ravi and Ram. ये प्लूरल सब्जेक्ट है because we are talking about 2 persons. तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बेटा? रूट फॉर्म. तो अभी आपको ये याद रखना है, वर्ब का जो रूट फॉर्म है वो हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट आई प्रोनाउन हो, वी प्रोनाउन हो, यू प्रोनाउन हो, दे प्रोनाउन हो, या
प्लूरल नाउन हो लाइक पेरेंट्स, प्लूरल नाउन्स लाइक चिल्ड्रन, plural nouns like cows, and Ravi and Ram. Again, this is plural noun. So, whenever a subject is plural, we will always use the first form of verb, that is the root form. Fine? And you need to keep in mind कि I और you दोनों के साथ हम हमेशा verb का first form ही use करते हैं. Now, let's look at the नेक्स्ट सर्कल. इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में V1 मीन्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी विल ऐड S/ES. ये हम वर्ब के रूट फॉर्म में S या ES कब ऐड करेंगे? रूट फॉर्म, दैट मीन्स रूट फॉर्म प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी, प्लस S/ES. क्लियर? ये हम कब यूज करेंगे? अब देखो, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? ही. सिंगुलर प्रोनाउन ही हो, शी हो, ही, शी, ही हो, शी हो, फिर इट हो. ठीक है? इट हम एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, शी किसी सिंगुलर फीमेल के लिए यूज करते हैं, ही हम किसी सिंगल मेल के लिए यूज करते हैं. फिर वहां रवि एंड राम था, तो लेट्स से हमारे पास सिर्फ हम ये टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट राम. सिर्फ अगर राम है तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में S या ES ऐड करेंगे. देन काउस वहां पे था, यहाँ पे मान लो सिर्फ काउ, सिंगुलर नाउन, तो भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. चाइल्ड की जगह, अगर चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड है, तो भी हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में S या ES ऐड करेंगे. और पेरेंट्स की जगह लेट्स से सिर्फ मदर हो या सिर्फ फादर हो, तो भी हम रूट फॉर्म के एंड में S या ES ऐड करेंगे. ये रूल अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई भी गलती नहीं होगी. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1. Exercise 1, page number 37. The heading is choose the correct verbs and fill in the blanks. Choose the correct verbs and fill in the blanks. Now, let's look at the first fill in the blank. My friend dash tennis. ठीक है? और ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, दो हमारे पास वर्ब दिए, प्ले ऑब्लिक प्लेस, दो दिए. अब बच्चों हमको ध्यान से देखना है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? माय फ्रेंड. हमारा सब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड. और माय फ्रेंड हमारा क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्या है? ये सिंगुलर है. और अभी हमने रूल में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब में रूट फॉर्म में हमेशा S या ES ऐड करके लगाएं.
तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट माई फ्रेंड है, दैट मीन्स हमको क्या लेना है इसमें से, कौन सा हमारा करेक्ट वर्ड है, प्लेस. सो वी विल राइट ओवर हियर प्लेस. क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड प्लेस टेनिस. अब बेटा दूसरा वाला एग्जाम्पल दूसरा मत लिखो, इसी का मैं एक एग्जाम्पल और आपको दे रही. अब सपोज यहाँ पे माई फ्रेंड की जगह बच्चों होता माई फ्रेंड्स. यहाँ पे अगर फ्रेंड की जगह माई फ्रेंड्स होता डैश टेनिस, तब आप क्या लिखते. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसमें आपका सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि फ्रेंड में एस लगा है, माई फ्रेंड्स है ना. तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्ले. आई बात समझ में. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेटा, जो आपको समझना बहुत जरूरी है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब देखो दोनों प्ले हैं, लेकिन इसमें हमने इसमें एस नहीं लगाया, इसमें एस लगाया. क्यों एस लगाया, क्योंकि इसमें एस नहीं था. सब्जेक्ट सिंगुलर है और फ्रेंड में एस नहीं था, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया. यहाँ पे हमारा वी आर टॉकिंग अबाउट वन फ्रेंड, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने अपने रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगा दिया. और यहाँ पे सिर्फ एस लगाया, दैट मीन्स प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है. क्लियर. ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको इसको एग्जाम्पल को मत लिखना बच्चों. Now the next sentence. My cousins dash vegetable soup. और ब्रैकेट में जो वर्ड्स है दैट इज लाइक एंड लाइक्स. नाउ फाइन. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई कजिन्स. ये सब्जेक्ट है माई कजिन्स, दिस इज द सब्जेक्ट चिल्ड्रन, माई कजिन्स. और माई हम किसके सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा, सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और माई कजिन्स में एस लगा है, दैट मीन्स कि ये प्लूरल है. तो जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा हमारा, तो हम रूट फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई एस ई एस नहीं ऐड करेंगे. तो लाइक और लाइक्स कौन सा लिखेंगे बच्चों, वी विल राइट लाइक. कजिन्स की जगह अगर खाली कजिन होता, अगर कजिन की जगह कजिन होता, यहाँ पे एस नहीं होता, तब हम यहाँ लाइक्स लिखते. लेकिन यहाँ पे ऐसे तो हमने बिना एस वाला वर्ड लिया, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर. नाउ द थर्ड वन. I dash my parents. I dash my parents, and the options given are respect, oblique, respects. फाइन. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट आई. और हमने ऊपर पेज नंबर 37 पे मैंने आपको जब 2 सर्कल्स में समझाया था कि जब भी हमारा सब्जेक्ट आई होगा, हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, कभी भी उसमें एस ई एस नहीं ऐड करेंगे. तो करेक्ट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स. क्लियर. आई होप अभी सबको ये समझ में आ गया है कि आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना है. बिकॉज आपका सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद उसी के हिसाब से आप वर्ब को आप ब्लैंक में लगा सकते हो. बिकॉज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में रूट फॉर्म में एस या एस होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम रूट फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे.
और ये तभी आप लगा सकते हो जब आप सब्जेक्ट को पहचानो। और सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। द पर्सन और थिंग और एनिमल whom we are talking about is the subject. So I hope अभी सबको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया हो। क्लियर? So children, that's all for today. All of you, please again and again read these two examples given in the circle कि कहाँ वर्ब के रूट फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कहाँ वर्ब का रूट फॉर्म यूज करना है और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना है। क्लियर? So that's all for today, children. Please do learn and revise the taught exercises. Thank you, students. Good day ahead.